हाल ही में छठ पर्व का माहौल था और मतलब घाटों पर हजारों लोग डूबते और फिर उगते सूरज को अर्घ्य देते हुए। वो एक ऐसा नज़ारा है जो हमें उस ऊर्जा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिसे हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल ही जाते हैं, सूर्य। तो आज की हमारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम सूर्य को दो अलग अलग नज़रियों से देखने जा रहे हैं। एक है आस्था का, जैसा छठ में दिखता है, और दूसरा है, कह सकते हैं, विशुद्ध विज्ञान का, जो हमें इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। और हमारे हाथ दैनिक भास्कर की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लगी है जो इन दोनों पहलुओं को एक साथ लाती है। हमारा मकसद है सूर्य की इस दोहरी पहचान को समझना। मतलब एक तरफ वो पूजनीय देवता है और दूसरी तरफ एक खगोलीय आश्चर्य। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। और ये बात ही अपने आप में कितनी दिलचस्प है ना, कि एक तरफ तो ये इतना पुराना त्योहार है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है, और दूसरी तरफ है हमारा मॉडर्न साइंस जो टेलीस्कोप और सैटेलाइट डेटा पर आधारित है। एक कहानी है आस्था की दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि जीवन के लिए सूर्य के बिना जीवन कुछ भी नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों की भाषा और भावनाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यही याद दिलाता है कि सूरज आसमान में सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं है, इस लेख में छठ की सबसे मुख्य जिंदगी का स्रोत है, कठिन प्रथा का जिक्र। चलिए महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला सांस्कृतिक नजरिए से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। देखते हैं और इस पूरी तपस्या का जो समापन होता है वो है मुख्य अनुष्ठान, दिव्य जीवन दाता के तौर पर सम्मान देना को अर्घ्य देना। अच्छा, छठ पूजा सिर्फ त्योहार नहीं है, पंक्ति है एक बहुत जो इस कठिन पूरी तपस्या भावना है। को मानो निचोड़ देती है। पूरे 36 घंटे तक बिना कुछ ऊर्जा को नमन है, मतलब निर्जला जिसके व्रत बिना रखते जीवन का और फिर अस्तित्व वो ही डूबते नहीं। सूरज को और उगते सूरज को दोनों को अर्घ्य देते हैं, है ना। ये प्रकृति और जिंदगी के जश्न का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। लेकिन सोचिए हजारों साल पहले ये जो जब ये सब नहीं था, जिसकी पूजा होती है, ये असल में है पहचान लिया था। यही सवाल हमें आस्था की दुनिया से विज्ञान की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। उसी मौलिक सत्य का एक कल्चरल एक्सप्रेशन है। वैज्ञानिक नजर से ये देखते सिर्फ हैं, पूजा इसकी नहीं है, बनावट कैसी ये एक तरह इसके से पीछे का विज्ञान क्या पूरी है। निर्भरता तो की विज्ञान एक की कहानी विनम्र कुछ ऐसी स्वीकृति है कि हमारा सूरज ऊर्जा को नमन, देवता के रूप में प्रकट नहीं हुआ, नहीं, इसका जन्म हुआ था अरबों साल पहले। विज्ञान उसके बारे में क्या कहता है? एक बहुत बड़े बादल से कहां से है? तो सवाल ये है अच्छा सवाल ये काम कैसे करता है। यहीं पर दोनों दुनियाएं आकर मिलती हैं। यानी आस्था जिसे ऊर्जा कहती है, वो जबरदस्त प्रेशर और गर्मी में एक दूसरे से जुड़कर हीलियम बनाते हैं। वो कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि सूर्य के केंद्र में हो रही एक विशाल लगातार चलने वाली परमाणु प्रक्रिया का नतीजा है। विज्ञान इसे गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए गैस के एक दहकते हुए गोले के रूप में देखता है, जिसके केंद्र में यानी कोर में एक तरह की परमाणु भट्टी चल रही है। परमाणु भट्टी मतलब धरती पर जो सबसे गर्म ज्वालामुखी का लावा होता है ना, इसे सरल तरीके से समझते हैं। हजारों गुना ज्यादा गर्म का जो कोर है इसी वो अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना है। वो न्यूक्लियर जबरदस्त दबाव और तापमान में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम में बदल जाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ऐसे ही चमकता रहेगा? और जब भी ये होता है, क्या हमारा भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, वही प्रकाश और गर्मी जो हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। और शायद तो छठ में जिस ऊर्जा को नमन किया जा रहा है वो असल में इसी न्यूक्लियर फ्यूजन का नतीजा है। लाइफलाइन कितनी लंबी है, मतलब और जवाब ये है कि हमारा सूरज की बात अपनी आधी समझने और समझाने का तरीका अलग है। जी हाँ, लेकिन जब मैं इस साइंटिस्ट लेख का को मानना पढ़ रहा है था कि सूरज की मुझे सच में चौंका दिया। करीब 10 अरब साल है, और इसमें से लगभग 5 अरब साल वो पूरे कर चुका है। मतलब 50-50। हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जो हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। जब खगोल शास्त्री कहते हैं कि कोई तारा मध्य आयु में है, तो इसका एक सीधा सा मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो अपने सबसे स्थिर और लंबे दौर में है। तो हमारे सूर्य के मामले में ये वो दौर है जहां वो अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। जैसा मैंने अभी बताया, ये प्रक्रिया लगभग 10 अरब साल तक चलती है, और हमारा सूर्य इसमें से करीब 4.5 अरब साल पूरे कर चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि वो आधी जिंदगी जी चुका है। तो इसका मतलब चलिए इसका एक पल के लिए कल्पना करते हैं, बिल्कुल होगा। अगर सूरज जब इसके कोर का हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा,
जो कि आज से लगभग 5 अरब साल बाद होगा, तब सूर्य का अंत शुरू होगा। एक ही दिन में टेम्परेचर पूरी तरह से गिर जाएगा। एक हफ्ते के अंदर हमारे समंदर जमना शुरू हो जाएंगे और एक साल के भीतर हमारी पृथ्वी शायद पृथ्वी को भी निगल सकता है। गोला बनकर सोचना कितना अजीब है कि जिस चीज को हम इतना स्थायी, इतना शाश्वत मानते हैं, उसका भी एक अंत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी पृथ्वी की भी एक एक्सपायरी डेट है जो सीधे सूर्य से जुड़ी हुई है। तो हमने सूरज की 2 अलग-अलग कहानियां देखी है ना। इसके बिना जम जाएगी धरती। बिल्कुल सही। वो रेड जाइंट वाली घटना तो अरबों साल दूर है, लेकिन अगर मान लीजिए कल सूर्य की ऊर्जा हम तक हमेशा रहने वाला माना जाता है, तो कुछ ही हफ्तों में और दूसरी तरफ है विज्ञान की कहानी, बर्फीला ग्रह बन जाएगी कि सूरज एक ये वैज्ञानिक तथ्य हमें सीधे-सीधे हमारे अस्तित्व के धागे से जोड़ता है, जिसके बारे में पढ़ा जाता है, जैसे छठ का व्रत। लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। एक टकराव सा महसूस होता है। एक दूसरे के एक तरफ 36 घंटे का व्रत, हो सकता है देवता मानकर पूजा के करना, 2 पहलू हों। दूसरी तरफ एक मध्यम आयु का तारा जो गैस का गोला है और जिसकी एक दिन मौत सूरज के प्रति एक गहरी श्रद्धा, क्या विज्ञान की ये सच्चाई दिखाते हैं कि सूरज सिर्फ धूल और गैस का गोला है, रह जाता है कहीं ना कहीं सूरज के पीछे की साइंस को जानना क्या ये उसकी महानता को कम करता है या फिर हमारे आश्चर्य को, हमारी हैरानी को और भी गहरा कर देता है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प सवाल है। जब साथ मिलते हैं, मुझे नहीं तो हमें लगता कि सूरज की विज्ञान एक ज्यादा आस्था की मुकम्मल, भव्यता को कम एक ज्यादा करता है, शानदार तस्वीर मिलती है। मैं तो कहूंगी कि वो उसे एक नया आयाम देता है। देखिए, ये इंसान की एक जो सूरज हम रोज देखते हैं उसकी कहानी क्या है? ये नहीं जानना असल में इसकी एक नहीं बल्कि 2 कहानियां हैं। बताता है। आज हम इन्हीं 2 कहानियों को समझने वाले हैं। एक कहानी है आस्था की और दूसरी विज्ञान की। आस्था और ये जो भावना है ना कि सूर्य के बिना जीवन कुछ भी नहीं, ये भारत के एक बहुत बड़े त्योहार छठ पूजा का आधार है। ये त्योहार हमें बस यही याद दिलाता है कि सूरज आसमान में सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का, हमारी जिंदगी का स्रोत है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी सांस्कृतिक नजरिए से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं छठ पूजा को, एक ऐसा त्योहार जो सूरज को एक दिव्य जीवन दाता के तौर पर सम्मान देता है। अच्छा, छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक बहुत कठिन तपस्या है। सोचिए, भक्त पूरे 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए, मतलब निर्जला व्रत रखते हैं और फिर वो डूबते सूरज को और उगते सूरज को दोनों को अर्घ्य देते हैं। ये प्रकृति और जिंदगी के जश्न का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। लेकिन एक दिल को ये जवाब जो दे रहा अपार है, दूसरा शक्ति दिमाग है को। जिसकी पूजा होती है, ये असल में है क्या? यही सवाल हमें आस्था की दुनिया से विज्ञान की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो ठीक है, अब जरा इस आग के गोले को वैज्ञानिक नजर से देखते हैं। इसकी बनावट कैसी है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हमारा जीवन, तो विज्ञान की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा सूरज किसी देवता के रूप में प्रकट नहीं हुआ। नहीं, इसका जन्म हुआ था अरबों साल पहले और धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से। शीर्षक की सुंदर। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, सूरज के एकदम कोर में यानी केंद्र में हाइड्रोजन के एटम वो जबरदस्त प्रेशर और गर्मी में एक दूसरे से जुड़कर हीलियम बनाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और इसी से वो बेहिसाब एनर्जी निकलती है जो हम तक पहुंचती है। इसे एक बहुत बड़े, कभी ना रुकने वाले एटॉमिक इंजन की तरह समझ सकते हैं। और ये इंजन कितनी गर्मी पैदा करता होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सूरज के कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बाप रे, मतलब धरती पर जो सबसे गर्म ज्वालामुखी का लावा होता है ना, ये उससे भी हजारों गुना ज्यादा गर्म है। और इसी अविश्वसनीय गर्मी की वजह से वो न्यूक्लियर फ्यूजन मुमकिन हो पाता है। तो ये जो जबरदस्त कॉस्मिक इंजन है, ये कब तक चलता रहेगा? क्या ये हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा? क्या हमारा सूरज अमर है? अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। दूसरी तरफ सूरज की उम्र, आखिर इसकी लाइफलाइन कितनी लंबी है? और जवाब ये है कि हमारा सूरज अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। जी हाँ, साइंटिस्ट का मानना है कि सूरज की टोटल उम्र करीब करीब 10 अरब साल है और इसमें से लगभग 5 अरब साल वो पूरे कर चुका है, मतलब 50-50। यानी उसके दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा सूरज मिडिल एज में है और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज हमेशा से नहीं था और हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसका भी एक अंत है। तो अगर सूरज का अंत है तो इसका हम पर, हमारी धरती पर क्या असर होगा? और हम क्या होगा जब ये आग का गोला बुझ जाएगा? इसका जवाब डरावना जरूर है, लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है।
हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण को कैसे बदलती है? सूरज के बिना हमारी धरती बस जम जाएगी, नीले ग्रह के प्रति एक और ज्यादा बर्फीला विनम्र बेजान और रेगिस्तान बन जिम्मेदार नहीं जाएगी। बनाता, ये जानते हुए एक कि पल के लिए जीवन का कल्पना ये करते सुनहरा हैं, दौर अगर सूरज हमेशा नहीं अचानक रहेगा। अभी